पीसीओडी का अर्थ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है। महिलाएं किसी भी उम्र की हों, किसी भी एज ग्रुप की हैं, बहुत सी महिलाएं ये कंप्लेंट करती हैं कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो गया है। आजकल शायद हर तीसरी लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सुनने में आता है। तो बहुत से लोग हैं जो एलोपैथी की तरफ भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है क्या और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर में हार्मोन्स में चेंज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ जाते हैं, एफएसएच लेवल्स बढ़ जाते हैं, उनमें जब भी अप डाउन होता है तो हमें पीसीओडी डिटेक्ट हो जाता है। सबसे कॉमन सिम्टम है पीसीओडी का वो ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। या तो पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर बहुत इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को इन तीनों में से कोई भी सिम्टम नहीं होता, बट इसके अलावा बहुत सारे और सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण ये कह दिया जाता है कि पेशेंट को पीसीओडी है। तो पीसीओडी में सबसे पहली चीज़ है हर्सूटिज्म, जिसमें अनवांटेड जगह पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, चिन पर है, फेशियल हेयर्स हैं जो आ जाते हैं, जिससे लगता है कि जिससे डिटेक्ट होता है पीसीओडी है। सेकेंडली है सिबोरिया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। या तो यहाँ पर एक्ने हो जाता है फेस पर, या हैंड्स पर एक्ने हो जाता है, या बैक पर एक्ने हो जाता है, जिससे भी ये डिटेक्ट हो जाता है पेशेंट हैज़ अ पीसीओडी। थर्डली आपका इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं और आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो डाइजेशन ख़राब होने से अल्टीमेटली वेट बढ़ने लग जाता है और ओबेसिटी का आप शिकार हो जाते हैं, विच इज़ अगेन अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी। देन यू हैव मूड स्विंग्स। जब भी आपको ऐसा कोई सिम्टम होता है तो आप चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ जाता है, आप बहुत जल्दी थकने लगते हो। बहुत सी फीमेल्स में ल्यूकोरिया होने लग जाता है, विच इज़ वाइट डिस्चार्ज, जो एक पीसीओडी में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जितनी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं कि पीरियड्स इरेगुलर होना, स्कैंटी होना, या आपकी ओवरी में सिस्ट हो जाना, दैट इज़ ऑल्सो पीसीओडी। अब पीसीओडी को बहुत इजीली हम प्राकृतिक चिकित्सा में ठीक कर देते हैं। यदि आपके पास 2 से 2.5 महीने का समय है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा को ज़रूर अपनाएं। प्राकृतिक चिकित्सा में बिना किसी दवाई के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ठीक किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक का अर्थ यही है कि हमने शरीर के पंच महाभूतास को बैलेंस करना है। कोई भी रोग तभी आएगा जब पंच महाभूतास डिसबैलेंस होंगे, या आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत हाई हो जाएगी। इसका कारण आपका गलत खान पान भी हो सकता है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं। जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके कपड़ों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जो लोग टाइट जीन्स हमेशा सारा दिन सोते उठते पहनते हैं, उनको भी पीसीओडी हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में हम इसका इलाज कैसे करेंगे, कौन कौन सी चिकित्सा से करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कटी स्नान। कटी स्नान एक हाइड्रोथेरेपी है जिसमें हम एक टब लेते हैं, जो आपके साइज़ का टब हो, जिसमें आप बैठ सकते हैं। आपके जेनिटल्स पानी में रहें, गर्म या ठंडा पानी डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है। और यदि आपको शरीर में दर्द है तो हमेशा वो गर्म पानी रहेगा, लेकिन यदि शरीर में इन्फ्लामेशन है तो ठंडा पानी रहेगा। आपको खाली पेट या खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद उस टब के अंदर बैठना है। अपने कपड़े रिमूव करके 10 से 15 मिनट आपको उस पानी में बैठना है और अपने पेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रब करना है। उसके बाद आपको शावर ले लेना है और आप अपनी दिनचर्या कर सकते हैं। ये इलाज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यदि आप 2 से 2.5 महीने रेगुलर इसको लेंगे तो आपका सिस्ट धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी से निकल जाएगा इन एनी ऑफ द फॉर्म्स। सेकेंड ट्रीटमेंट है इसके लिए वजाइनल डूश। डूश का अर्थ है कहीं भी कुछ भी किसी प्रेशर से देना। तो वजाइनल डूश का अर्थ है कि आप अपनी वजाइना पर बहुत प्रेशर से पानी डालें। वो पानी जनरली उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो आप घर में भी कर सकते हैं। कि आप किसी बाल्टी में नीम का पानी, या हल्दी का पानी, या मेथी दाना का पानी, या नींबू का पानी, थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए, आप उसको एक बाल्टी में लीजिए और जब भी आप नहाने जाएं अपनी वजाइना पर मग से वो पानी डालिए, एक खूब प्रेशर से। आप यदि इसको रेगुलर करते हैं तो आपको इस बीमारी में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। एक और तीसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं मेन स्नान, मेहन स्नान।
यह भी जनेंद्रियों के लिए ही होता है। इसमें आपको जो टब मैंने आपसे कहा था, उसी टब के अंदर एक चौकी रखें। उस चौकी का आकार थोड़ा सा बदला होना चाहिए। उस चौकी पर आपको बैठना है और उस चौकी के लेवल जितना पानी आपको उस टब में भरना है। पानी हमेशा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और आपको जब आप उस पानी में बैठ जाएंगे, आपको अपने कपड़े उतार कर उस पानी में बैठना है। मग में से पानी लेकर आपको अपने जनेंद्रियों पर डालना है और उन्हें टॉवल से रब करते रहना है 10 से 15 मिनट, और उसके बाद आप बाथ ले लें। ये 3 इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में पीसीओडी के लिए बहुत ही उत्तम है। चौथा इलाज है मिट्टी की पट्टी। मिट्टी की पट्टी यदि आप लोअर एब्डोमेन पर रखते हैं तो आपका यूटरस, आपके वजाइना, आपका ब्लैडर, हर चीज़ से शरीर से गर्मी निकलती है और आपके हर ऑर्गन की वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आपके ऑर्गन्स की वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, बल्कीनेस रिड्यूस होगी, आपको पीसीओडी से राहत मिलेगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो है गर्म ठंडा सेक। बहुत ही आसान है। 2 बर्तन लीजिए, एक में गर्म तौलिया, एक में ठंडा तौलिया। 3 मिनट के लिए गर्म तौलिया पेट पर रखें, उसके तुरंत बाद 1 मिनट के लिए ठंडा तौलिया रखें, फिर 3 मिनट के लिए गर्म रखें, 1 मिनट के लिए ठंडा रखें, फिर 3 मिनट के लिए गर्म रखें, 1 मिनट के लिए ठंडा रखें। तो 3-1 3-1 3-1 का रेशो 3 बार करना है और नाभि से पूरा पेट ये कवर हो जाए और इसके बाद बस आप अपने कपड़े पहन लीजिए। ये इलाज भी पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब बात करते हैं आहार की। आहार में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली ये बात है कि बार बार ना खाएं, नियम से खाएं और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर खाएं। सुबह समय से उठें, उठते ही आंवला पानी या नींबू पानी लें। उसके बाद 7 से 9 बजे के बीच में अपना नाश्ता ले लें, जिसमें फल हो सकते हैं या नट्स हो सकती है या स्प्राउट्स हो सकते हैं। 2 से ढाई घंटे के बाद नींबू पानी शहद लें। उसके 2 से ढाई घंटे बाद आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हैं या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं। दही या छाछ भी लिया जा सकता है। शाम का जो समय है 4 या 5 बजे का समय, उस वक्त 4 से 5 हार सिंगार के पत्ते रोज़ पिएँ, उसको उबाल के उसका पानी पिएँ और साथ में मखाना खूब लीजिए और गुड़ चना खा सकते हैं। जो रात का भोजन है, डिनर है, उसमें कोशिश कीजिए हल्का खाइए। खिचड़ी ले सकते हैं या सूप ले सकते हैं या बहुत सारी वेजिटेबल्स को सौते करके उन्हें खा सकते हैं और रात को सोने से पहले नींबू पानी शहद ज़रूर लें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी महिलाएं प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज को अपनाएंगी, घर में ज़रूर करेंगी और पीसीओडी जैसी गंभीर समस्या से निजात पाएंगी। धन्यवाद। पीसीओडी के लिए थेरेपी। पीसीओडी के लिए फूड मंत्रा। पीसीओडी की समस्या से जूझ रही महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन्हें घर का बना शुद्ध भोजन ही खाना चाहिए। जितना अधिक हो सके प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। फाइबर बेस्ड डाइट लें। इसके लिए अपने खाने में सब्जियां, दालें, दलियां आदि शामिल करें। कोशिश करें कि आपका भोजन कम से कम तेल में बना हो। ऑयली फूड आपको नुकसान दे सकता है। चाय, कॉफी में कैफीन होता है, इसे बंद कर दें। ये आपके लिए नुकसानदायक है। अल्कोहल और शुगर का उपयोग न करें। जंक फूड से दूरी बनाए रखें। इसकी जगह अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध, दही, छाछ और फ्रूट्स जैसी हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करें। पीसीओडी में फायदेमंद घरेलू उपचार। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी में मिलाकर 2 से 3 महीने तक पिएं। दालचीनी इंसुलिन के स्तर को बढ़ने से रोकता है और मोटापे को कम करता है। मेथी के बीजों को रात को पानी में भिगो दें तथा खाली पेट 1 चम्मच भीगे हुए बीजों को शहद के साथ लें। मेथी शरीर में ग्लूकोज के चयापचय को बढ़ावा देती है और इंसुलिन को बढ़ने से रोकती है। 1 चम्मच मुलेठी के चूर्ण को 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। कुछ दिन तक इसके सेवन से टेस्टोस्टेरॉन के स्तर में कमी आती है। मुलेठी की जड़ का चूर्ण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है।
तुलसी में एंटी एंड्रोजेनिक गुण पाए जाते हैं। प्रतिदिन 8-10 तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिएं। पीसीओडी में अवश्य लाभ मिलेगा। तो जुड़े रहिए प्रकृति के साथ और आनंद लीजिए उसके दिए वरदानों का। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपके हेल्थ से जुड़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशंस और कुछ हेल्दी टिप्स के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल। नमस्कार।